हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देश में बहुत कुछ चल रही है और जंतर मंतर पे हंगर स्ट्राइक चल रही है जो सोनम वांगचुक जी लीड कर रहे हैं। और नीट के पेपर्स लीक के रिगार्डिंग वो स्ट्राइक पर बैठे हैं ताकि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो अपना इस्तीफ़ा दे, रेजिग्नेशन दें या जवाब दें कि किसकी अकाउंटेबिलिटी में आता है और क्यों ये पेपर्स लीक हुए, कैसे लीक हो गए। अब तक तो कोई हरकत हुई नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। आगे क्या होगा नहीं पता, बट इस देश की जो, इस कंट्री की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। सीरियसली बहुत ही दयनीय है। ऐसा नहीं कि इस सरकार के साथ है, आगे भी जो सरकारें आएंगी वो भी 100% श्योरिटी के साथ तरीके से, किस तरीके से काम करेगी ये किसी को नहीं पता। जनरल जो ऑडियंस है उनके हाथ में सिर्फ वोट देना ही है, वो किसको वोट दें। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वोट ना दें, इस तरीके का काम ही कर सकते हैं जनता। इससे ज़्यादा हिंदुस्तान की जनता शायद ही कुछ कर सकती है। इसके आगे भी जो पार्टियां आएंगी, जो सरकारें आएंगी, वो भी सेम तरीके से ही काम करेंगी। वोट खरीद के, प्रशासन खरीद के, सब अपने अंडर लेके अपने हिसाब से ही चलाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सरकारों को पता चल चुकी है कंट्री की जनता कैसी है, किस लेवल की जनता है, कैसा माइंडसेट है इस कंट्री के जो ऑडियंस है उनका, ये सरकारों को मालूम चल चुकी है। जो मिडिल क्लास जनता है एक्चुअली इस कंट्री की, बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है और किसी चीज़ पे अवेयरनेस रखने की भी कोई इच्छा नहीं है यहाँ के लोगों को। जो मिडिल क्लास आदमी है, अपर क्लास नहीं, मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। जो कॉमेडी शोज चलते हैं टीवीज़ पे, ये भी मिडिल क्लास को टारगेट करके ही कंटेंट बनाया जाता है। जो जितने भी कॉमेडी शोज चलते हैं ये अपर क्लास को टारगेट करके उनको हंसाने की कोशिश नहीं की जाती है, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट नहीं देखते, वो एंटरटेन होते ही नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है एंटरटेनमेंट से। तो सब कुछ टारगेट मिडिल क्लास के लोगों को करके ही किया जाता है। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आती है टीवीज़ पे, वो सारे मिडिल क्लास लोगों के लिए ही आती है, अपर क्लास के लिए नहीं आती है, ना ही बहुत छोटे लोगों के लिए आती है। छोटे लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, वो पैसे कमाएं या नहीं कमाएं उनको कोई लेना देना नहीं। छोटे मतलब एकदम छोटे और तबके के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मीन्स। और बहुत जो अपर क्लास, अपर सुपेरियर लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, उनको भी, उनको बस अपनी लाइफ से इम्पोर्टेंट है, अपना काम से नाता रखना होता है, बाद बाकी दुनिया से उनको ज़्यादा ये नहीं है। तो ये सरकारें आती है बेसिकली मिडिल क्लास के वोटों से ही आती है। बड़े लोग तो लाइन में लगते भी नहीं हैं वोट देने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ बड़े लोग नहीं आते हैं वोट देने के लिए, वो चंदा दे देते हैं, बट वोट देने के लिए वो लाइन में कभी नहीं खड़े होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब बेसिकली जो देश चल रही है मिडिल क्लास लोगों से ही चल रहा है। तो मिडिल क्लास को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिना सोचे समझे कुछ काम ना करें, बहुत गहराई से उसका चिंतन करें, बहुत रूट कॉज देखें, हमारे इस एक्शन से आगे क्या होने जाने वाला है। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, आगे हमारे बच्चों के साथ सिस्टम क्या करेगी, मतलब सिस्टम हमारे बच्चों के लिए क्या करेगी।
हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा बनेगा, इतना सोचें। मिडिल क्लास अपने प्रेजेंट के बारे में बस सोचती है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है। भले वो पास्ट के बारे में सोच लेती है, पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ था, इतना कष्ट उठाना पड़ा, वो सब सोचती है, लेकिन फ्यूचर कैसा अच्छा है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती है। तो अगले बार से जो भी एक्शन ले, जो भी इसको भी कैंडिडेट को आप चुनें, बहुत गहराई से चिंतन करके चुनें। थैंक यू, धन्यवाद।